मेरी सामर्थ्य है यीशु, मेरी छुपने का स्थान है तू। मेरी सामर्थ्य है यीशु, मेरी छुपने का स्थान है तू। आदर और महिमा के योग्य प्रभु, स्तुति से भरा हुआ तू। आदर और महिमा के योग्य प्रभु, स्तुति से भरा हुआ तू। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। मेरी सामर्थ्य है यीशु, मेरी छुपने का स्थान है तू। मेरी सामर्थ्य है यीशु, मेरी छुपने का स्थान है तू। आदर और महिमा के योग्य प्रभु, स्तुति से भरा हुआ तू। आदर और महिमा के योग्य प्रभु, स्तुति से भरा हुआ तू। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में जब आप ध्यान पूर्वक अपनी आंखों को लगाकर परमेश्वर के वचनों का जब आप अध्ययन करेंगे, तो नया पूरे नियम में पवित्र आत्मा आपके ध्यान को उस क्षेत्र में आकर्षित करेगा जब परमेश्वर की असीम सामर्थ छुपी हुई है। और वो परमेश्वर की जो असीम सामर्थ है, पौलुस उसके बारे में पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 में वचन 18 में इस प्रकार से लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के निकट ये परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ है। परमेश्वर के प्रियो, क्रूस की कथा क्या है? क्या है क्रूस की कथा? प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्रूस की कथा जो है ये एक सुसमाचार है। आज आप टीवी को शुरू करिए, आप मोबाइल को खोलिए, न्यूज़पेपर को आप लोग देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आपको हर जगह बलात्कार, मर्डर, चोरी, डकैती, दुर्घटनाएं, करप्शन, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, दंगे, फसाद, दुर्घटनाएं, आपको हर जगह वही संदेश सुनने मिलेगा। कहीं पर भी शांति का संदेश नहीं है, कहीं पर भी आनंद का समाचार नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे पास पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक गुड न्यूज दिया है, और वो गुड न्यूज है क्रूस की कथा। क्रूस की कथा ये एक गुड न्यूज है सारे मानव जाति के उद्धार के लिए। प्रभु के प्रियजनों, आज मसीह दुनिया के अंदर में जो गड़बड़ियां चल रही है, उस गड़बड़ियों को देखकर मैं काफी हैरान हूं, काफी परेशान हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कौन सा गंदा आत्मा, कौन सी गंदी स्पिरिट क्रिश्चियनिटी के अंदर शैतान ने डाल दिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज कई मसीह लोग हैं जो प्रभु में आके 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। कुछ लोग तो पैदाइशी मसीह में हैं। लेकिन जब उनको अगर एक सवाल किया जाए कि भाई साहब, आपने कितने लोगों को आज तक गॉस्पेल प्रीच किया, कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया, आपके जीवन में हुए अद्भुत कामों को, आपके जीवन में हुए आश्चर्य क्रमों को, आपके जीवन में हुई महान गवाहियों को आपने कितने उन लोगों के साथ में बांटा जो मसीह को नहीं जानते? जब ये सवाल उनसे किया जाएगा, शर्म के मारे उनका सर, उनकी गर्दन नीचे हो जाएगी। प्रभु के प्रियो, आज हमने देखा है कितने सारे लोगों को एक साल में कम से कम 150 मैसेज को वो सुनते हैं, सैकड़ों गीतों को वो सुनते हैं, कहां मीटिंगों में भागते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड में भागते हैं। कई सारे सेवकों के नंबर उनके पास में है,
कई सारी प्रेयर रिक्वेस्ट वो लोग देते हैं, लेकिन दुख की बात यह, इतने वचनों को सुनते हैं, इतने गीतों को सुनते हैं, इतने कॉन्फ्रेंस, इतने सेमिनार, इतने कन्वेंशंस को वो अटेंड करते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में पूछिए, क्या आप क्रूस उठाकर चल रहे हैं? क्या क्रूस की कथा को आप सुना रहे हैं? यीशु के सुसमाचार को आपने कितने लोगों को बोला? बड़ी दुख की बात है, आज सुसमाचार की सेवकाई पूरी रीति से बंद है। काफी क्षेत्र में आज आपको मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, सुसमाचार की आग को बुझने मत दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन पहला कोरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा है, 11 वचन 26 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम इस रोटी को तोड़ते हो, इस रोटी को तुम खाते हो और इस कटोरे में से जब तुम पीते हो, आपका बपतिस्मा हुआ है, आपने प्रभु भोज लिया है। अब चर्च जाते हैं, अन्य भाषाओं को बोलते हैं, अब चर्च में गवाही देते हैं। सुनिए, जहां पर रोशनी है वहां दिया जलाया नहीं जाता, दिया वहां जलाया जाता है जहां पर अंधेरा है। आपकी गवाहियां आप जो हर रविवार को आके कलीसिया में देते हैं, देना है, उससे लोगों का विश्वास दृढ़ और मजबूत होता है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है जो गवाहियां है, आप उस अंधकार में पड़े हुए लोगों, बीमारी में पड़े, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग, जो कर्ज में है, डिप्रेशन में है, दुख में है, टूटे हुए मन के साथ इंतजार कर रहे, बात जोड़े कि कोई तो आए और हमको इस खड्डे में से निकाले, आपकी गवाही उनका इंतजार कर रही है। परमेश्वर के प्रियजनों, आप मुंह बंद करके मत बैठिए, आपको कमर को बांध के उठना पड़ेगा। 4,70,000 भारत देश में गांव है, 29 राज्य और 8 शासन केंद्रित प्रदेश है। बहुत सारे गांव में अब तक सुसमाचार नहीं गया है, बहुत सारे शहरों में सुसमाचार नहीं पहुंचा, बहुत सारे राज्यों में सुसमाचार नहीं पहुंचा है। लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। यह आप पर आया हुआ एक बोझ है, ये एक मसीह होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य है कि आप वो दूध, जिससे आप दूध लेते हैं, जिस लॉन्ड्री में आप जाते हैं, जिस ऑटो में आप जाते हैं, जिस रिक्शे में आप जाते हैं, जिस बस की यात्रा आप करते हैं, जहां से आप सब्जी लेते हैं, जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, आप अगर परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से आपके अंदर सक्रिय है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको शांत बैठने नहीं देगा। बिना गॉस्पेल बोले यिर्मयाह कहता है, यदि मैं उसका प्रचार नहीं करूं, यदि मैं उसका समाचार नहीं सुनाऊं, तो मेरे हड्डियों में एक आग लग जाती है, आग लग जाती है। अगर मैं उसके वचन को नहीं बोलूं तो मेरे अंदर आग लग जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, इस 2025 में आपने कितने लोगों को इस 8 महीने में सुसमाचार सुनाया? आज आपके पास कई सवाल हैं, कई समस्याएं हैं, कई परेशानियां हैं। ये तो सच है। से कहना चाहता हूं, आप किसी भी चर्च के विश्वासी क्यों ना हो, आप किसी भी कलीसिया में जाए, किस भी राज्य में रहे, परमेश्वर ने आपके ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 में इस प्रकार से लिखा है, यदि प्रचारक भेजे नहीं जाए, अगर वो भेजे नहीं जाएंगे तो सुनाए नहीं जाएंगे, सुनाए नहीं जाएंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो वो अनंत काल के लिए बचाए नहीं जाएंगे। प्रियजन, हर कलीसिया के अंदर सुसमाचार को प्रचार करना ही है। हर कलीसियाओं के अंदर सिखाया जाना है कि सुसमाचार प्रचार किया जाए। हर कलीसिया के अंदर एक झुंड होना चाहिए, और वो झुंड कलीसियाओं में जो झुंड है, वो झुंड सुसमाचार प्रचार करना ही चाहिए। अपने पड़ोसियों को सुसमाचार बोलिए, उस रिक्शे वाले को सुसमाचार बोलिए। आप डरिए मत, आप घबराइए मत कि वो आपको मारेगा। और अगर आप मसीह के सुसमाचार के कारण अगर मार खा रहे, तो इससे आशीर्वादित अवसर आपके जीवन में कोई दूसरा नहीं है। सुसमाचार को सुनाते हुए 12 प्रेरितों ने अपने प्राणों को दे दिया परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन उनके प्राणों के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा एक बड़ी रिवाइवल आई है। उन 12 चेलों के द्वारा आज 400 करोड़ मसीह लोग इस दुनिया के अंदर आए हैं। वो सुसमाचार को सुना रहे थे। एक कलीसिया की उन्नति कब होती है? एक कलीसिया के अंदर में
पवित्र आत्मा की भरपूरी कब आती है? जब वो कलीसिया के लोग, कलीसिया की उन्नति तब होती है जब वो कलीसिया के लोग सुसमाचार को सुनाते हैं। सुसमाचार को सुनाने में डरिए मत कि आपको बदले में कोई मारेगा, आपको पकड़ के कोई जेल में डालेगा, आपको लोग बोलेंगे कि आपने क्या धर्म परिवर्तन कर लिया है, क्या आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार का खौफ, इस प्रकार का भय, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप इस प्रकार का विचार मत कीजिए, क्योंकि वो इंसान जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना, उसके अंदर जो हृदय है ना, वो मांस का हृदय है। आप पहली मुलाकात में नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद सुसमाचार बोलिए, लेकिन उनको बोलिए कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आया, वो उनसे कितना प्यार करता है, वो उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर मैं आपको कई गवाहियों को बताता चला जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। हम किसी को भी सुसमाचार बिना सुनाए छोड़ते नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री सुसमाचार की सेवकाई है। आज मैं आप लोगों को एक आह्वान देना चाहता हूं, अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं बताऊं एक बात, एक दिन मसीह यीशु स्वर्ग का परमेश्वर आपको पहचानने से इनकार कर देगा। आपने कितनी आत्माओं को बचाया है, आप सोल विनर बनना है, आप सोल विनर बनना है। आप इस बात से परेशान मत रहिए कि आपके सुसमाचार को सुनाने पर लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कीजिए, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, सुसमाचार की आग, सुसमाचार को सुनाने वाला अभिषेक हर एक के ऊपर उतर कर आए, हर एक के ऊपर उतर कर आए। परमेश्वर इन लोगों के अंदर एक बोझ दे प्रभु जी, इन लोगों के अंदर निर्भय, एक हिम्मत, निर्भय बना प्रभु। इन्हें हर प्रकार का खौफ, हर प्रकार का डर इनके जीवन से दूर कर परमेश्वर, ताकि सुसमाचार को बड़ी हिम्मत से सुना सके। परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।